Hello students, myself Rekha Yadav. Now we are starting study our 8th chapter. The name of chapter Water for Life. तो स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे कि जो जल है, पानी है, वो हमारे जीवन के लिए कैसे इम्पोर्टेंस रखता है, क्या क्या महत्व हैं, वो सभी इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ चैप्टर कवर करेंगे। आप सभी अपनी बुक्स को ओपन कर लेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लाइफ। तो सभी जो सजीव थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, वो किस पर डिपेंड हैं जीने के लिए, जीवित रहने के लिए? वाटर पर, पानी पर निर्भर हैं। हम सभी को पानी की आवश्यकता रहती है, किस लिए? ताकि हम जीवित रह सकें। लाइफ इज़ आर नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। तो जीवन बिना पानी के संभव नहीं है। वाटर इज़ लास्टेस्ट टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। तो जो वाटर है वो कैसा होता है? टेस्टलेस होता है, मीन्स उसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है। टेस्टलेस होता है। ऑर्डरलेस मीन्स उसमें कोई भी आकार नहीं होता है, उसका कोई भी निश्चित साइज नहीं होता है। हम जिस भी बर्तन में उसको भर देते हैं वो उसी शेप में उसको कन्वर्ट हो जाता है, उसी शेप का हो जाता है। एंड कलरलेस, और उसका कोई भी कलर नहीं होता है। जो भी कलर हम उसमें मिक्स कर दें तो वो वैसा ही कलर ले लेता है, तो उसका कोई भी कलर नहीं होता है। इसलिए वह टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस होता है। इट इज़ फाउंड इन ओशियन, सीज, रिवर्स, पाउंड एंड लेक्स। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, वॉथ, कुक फूड एंड डू मैनी मोर थिंग्स। तो हम सभी हमें जो वाटर है वो कहाँ पर मिलता है? जो रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, समुद्र है, सागर हैं और छोटे छोटे तालाब हैं, लेक्स हैं, झीलें हैं, तो उनमें हमें वाटर मिलता है। और हम इसकी हमें आवश्यकता क्यों होती है? ताकि हम ड्रिंकिंग कर सकें, पी सकें, नहा सकें, वॉथ कर सकें, कुकिंग, हमारे जो खाना है उसको पका सकें। उसकी हेल्प से ही हमारा जो भोजन है, फूड है, वो बना सकती हैं। एंड डू मैनी मोर थिंग्स। तो और भी जो वर्क होते हैं, हमारे कार्य होते हैं, वो विदाउट वाटर कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारे जीवन में। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर। तो प्लांट्स और एनिमल्स को भी वाटर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ वाटर। तो वाटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट है हमारा वाटर एक्सिस्ट इन 3 स्टेट्स फॉर्म्स। तो स्टेट मीन्स फॉर्म्स होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये किन अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। वो कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड का मीनिंग होता है ठोस, और लिक्विड मीन्स तरल अवस्था में, और गैस मीन्स जो गैसीय अवस्था होती है उसमें ये पाया जाता है। तो ये इसकी फीचर्स हैं। नेक्स्ट है आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। तो जो आइस होती है, बर्फ़ होती है, वो उसका सॉलिड फॉर्म होती है, ठोस भाग होता है। द वाटर वी यूज़ इन आवर होम्स इज़ इन द लिक्विड फॉर्म। तो हम सभी अपने घरों में वाटर का कैसा यूज़ करते हैं? उसके लिक्विड फॉर्म का, तरल जो फॉर्म है उसका यूज़ करते हैं। वाटर वेपर्स इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। तो जो वाटर वेपर्स होते हैं, जैसे हम कभी कोई भी वाटर उबालते हैं तो उससे जो वाटर है वो किस में एवेपोरेट होकर वायु में मिल जाती है और वो गैसीय रूप धारण कर लेता है। जो हमारा पानी है वो कैसा हो जाता है? वेपरेट हो जाता है। तो उसके वेपर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे कण हो जाते हैं जो कि गैसेस में मिल जाते हैं और वो गैसियस हो जाता है। When water changes into solid, it expands and become light. तो जब भी जो वाटर है वो चेंज इन सॉलिड, जब भी वो सॉलिड में चेंज होता है तो इट एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लाइट। और वो कैसा हो जाता है? उसका वेट कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है। दैट इज़ वाई। तो ऐसा क्यों होता है? आइस
फ्लोस्ट ऑन वाटर, तो जो आइस है वो वाटर पर, पानी पर क्यों तैरता है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका वाटर का वेट है वो कम हो जाता है, लाइट हो जाता है। वाटर फ्लोज एट आ हायर लेवल टू डाउन लेवल, तो वाटर फ्लो कैसी होती है? हायर लेवल से डाउन लेवल की तरफ फ्लो होती है, बहती है। जैसे कोई भी नदी को आपने देखा होगा बहते हुए, तो वो हायर लेवल से लो लेवल की ओर, जो उच्च दाब है उससे निम्न दाब की ओर बहती हैं, फ्लो होती है। वाटर दैट फ्लोज फ्रॉम माउंटेन्स बिकम्स रिवर और लेक्स इन प्लेन्स, तो जो माउंटेन से वाटर निकलता है वो रिवर के रूप में, नदियों के रूप में फ़्लो करता है और लेक्स में पहुंच जाता है, या फिर लेक्स बन जाती हैं, झीलें बन जाती हैं। वाटर इज़ आ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो ये कैसा है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इट डिसॉल्व्स सॉलिड्स लाइक साल्ट और शुगर, तो इसको किस में डिसॉल्व किया जा सकता है? सॉलिड लाइक सॉल्ट एंड शुगर के साथ में रखते हैं। लिक्विड लाइक मिल्क, तो इसे मिल्क के जैसा समझ सकते हैं। जो लिक्विड फॉर्म होती है वो कैसी होती है? मिल्क के जैसी होती है। एंड गैस लाइक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस होती है वैसे ही जो उसकी वेपर्स हैं वो छोटे छोटे कणों में हमारी जो वायु है उसमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द सनलाइट वाटर कैन एब्सॉर्ब्स अ लॉट ऑफ हीट, तो जब सनलाइट सूरज की जो किरणें हैं उनसे क्या कर लेती है? जो वाटर है, पानी है, ऑब्जर्व कर लेती है हीट को, जो ऊष्मा होती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है। इट टेक्स मोर टाइम टू बिकम हॉट और कोल्ड दैन लैंड, और इस वजह से कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा कि जो पानी है, वाटर है, वो हमारी जो लैंड है उससे ज़्यादा गर्म या ठंडा होता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर, तो सोर्सेज क्या हैं इसके वो हम देखेंगे। सोर्सेस मीनिंग होता है कि ये जो वाटर है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, इसके स्रोत क्या कहाँ कहाँ पर है। सोर्सेस मीनिंग स्रोत या जो मूल स्थान है, हम कहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, वो उसका मीनिंग होता है सोर्स। तो देखते हैं वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्स, तो हम बहुत सारे सोर्सेज से, स्रोतों से वाटर को प्राप्त करते हैं। द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर इज़ द रेन, तो इम्पोर्टेंट मोस्टली हमें जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है? जो रेन है, वर्षा होती है, उसकी वजह से हमारे पास जो पानी है वो उपलब्ध हो पाता है। द अदर सोर्स आर रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, सीज, स्नोफॉल, वाटरफॉल्स एंड पाउंड्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प्स एंड टैप्स, तो हमें इन सभी माध्यम से, ये सभी सोर्सेज से हमारे पास पानी आता है। रिवर्स हुआ, स्ट्रीम्स, लेक्स, सीज, स्नोफॉल, वाटरफॉल, पाउंड्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प्स एंड टैप्स, तो इन सभी सोर्सेज के माध्यम से हमारे पास वाटर आता है। ओके, नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर की जो हमारे एक्सप्लेनेशन है उसको हमें फर्स्ट हमारा जो रेन है उसको इसकी डेफिनेशन दी है। फर्स्ट रेन को देखते हैं। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ द रेन, तो ये मुख्य स्रोत है हमारे जल का, पानी का। रेन वाटर इज़ द परसेड फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो हमारा जो रेन वाटर है वो कैसा होता है? प्योरेस्ट सोर्स होता है, बहुत ही हमें रेन से कैसा पानी मिलता है? शुद्धतम प्योर वाटर मिलता है। इट इज़ वेरी मच फिट फॉर ड्रिंकिंग, और ये पीने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बट व्हेन द रेन ड्रॉपलेट्स फेल ऑन द ग्राउंड दे मिक्स द डस्ट एंड डर्ट, तो जैसे ही जो ग्राउंड लेवल पर आता है वाटर, मैदान में जाता है, तो वो डस्ट और जो डर्ट है, गंदगी में मिल जाता है, जिससे कि
वो गंदा हो जाता है। सो दे बिकम इम्प्योर एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो ये जो पानी है वो कैसा हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है और बहुत ही हानिकारक होता है। पीने के लिए हमें ऐसे पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। Where does the rain water go? Some of the rain water sweeps down into the soil and is stored underground, and remaining of it flows over surface of the earth and finds its way to streams, rivers and lakes। तो जैसे ही जो ग्राउंड पर आता है वाटर हमारा, तो उसको ऑब्जर्व कर लेती है अर्थ, और कुछ जो नदियाँ हैं, रिवर्स हैं और तालाब हैं, उनमें जो जाकर मिल जाता है और धीरे धीरे इसमें प्योरिटी आ जाती है। तो ये वाटर सिस्टम रहता है इसका। नेक्स्ट है पाउंड्स एंड लेक्स। तो पाउंड्स और लेक्स हमारे वाटर सोर्सेज हैं। द रेन वाटर विच इज़ नॉट ऑब्जर्व्स फ्लोज टू लो लैंड्स एंड कॉलेज एंड they are in the forms of ponds and lakes। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर थोड़ी सी ढलान होती है या गड्ढे होते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो पानी है वो भर जाता है। लो लैंड्स जिन्हें कहते हैं या कॉलेक्ट्स कहते हैं, तो उनमें पानी भर जाता है। उस वजह से पाउंड्स और लेक्स का निर्माण होता है। वहाँ पर तालाब बन जाते हैं, झीलें बन जाती हैं। नेक्स्ट है स्नो फॉलिंग। तो स्नो फॉलिंग देखेंगे, जो स्नो होती है, छोटे छोटे बर्फ़ के कण होते हैं, उसे स्नो बोलते हैं। सम टाइम द ईयर हाई अप इन वेरी कोल्ड। तो बहुत ज़्यादा ठंडी एयर हो जाती है। हवा कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। द वाटर इन द क्लाउड्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ इट, और इसके कॉन्टैक्ट में जो वो क्लाउड्स हैं वो आ जाते हैं। नाउ इट कैन फ्रीज टू फॉर्म स्नो। और जो एयर है वो किस में चेंज हो जाती है, उसमें बहुत ही ठंडी हो जाती है और उसमें स्नो के कण मिल जाते हैं और वो कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। द कम्स डाउन एज हेल और स्नो। तो जैसे ही जो एयर है वो आती है, वो अपने साथ क्या क्या लेकर आती है, हेल और स्नो। तो कभी कभी जो हेल मीन्स होते हैं ओला वर्षा। तो हेल मीन्स जो ओला बरसते हैं, कभी कभी आपने देखे होंगे बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगते हैं, तो उसको हेलफुल कहते हैं। नेक्स्ट है वाटरफॉल्स। तो वाटरफॉल्स जो झरने होते हैं उन्हें हम वाटरफॉल्स कहते हैं। इन हिली एरिया वाटरफॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली फॉर्म आ हाइट। तो बहुत ऊंचाई से जो हिली एरिया होता है, जहाँ पर पर्वत होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ से गिरने वाले जो जल होता है, पानी होता है, उसको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल्स कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड वाटरफॉल। इसे वाटरफॉल कहा जाता है। आ वाटरफॉल मे बी द रिजल्ट ऑफ सम स्प्रिंग्स। तो कुछ स्प्रिंग्स होती हैं, उनका रिजल्ट होता है जो बसंत का मौसम होता है, उसके कारण ये जो वाटरफॉल है वो होने लगती है। क्योंकि जो बर्फीली हिल्स होती हैं, उनका बर्फ़ पिघल कर आने लगता है, जिस वजह से स्प्रिंग्स जो सीज़न है उसका कारण बनता है। हमारी जो वसंत ऋतु होती है वो उसका कारण बनती है। नेक्स्ट है सी एंड ओशियंस। तो आप सभी को पता है सी एंड ओशियंस बहुत बड़े सोर्स हैं हमारे लिए। जो पानी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर मिलता है, सीज एंड ओशियंस में ही मिलता है। समुद्रों में और सागरों में, महासागरों में हमें बहुत ज़्यादा पानी देखने को मिलता है। सीज एंड ओशियंस आर द हग रिसोर्स ऑफ वाटर। तो ये बहुत ही कैसे विशाल सोर्स हैं, बहुत ही बड़े सोर्स हैं। मोस्ट रिवर्स फॉल्स इनटू सीज। तो बहुत सभी जो रिवर हैं, ज़्यादातर रिवर्स कहाँ पर फॉल्ट होती हैं, गिरती हैं, जो सीज हैं, सागर हैं, उनमें जाकर मिल जाती हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ सीज कंबाइन टुगेदर दे मर्ज टू फॉर्म ऑफ
एन ओशियन। तो व्हेन अ नंबर ऑफ सीज, बहुत सारे सीज के जो सागर हैं वो बहुत सारे मिलकर एक महासागर को, एक ओशियन को बनाते हैं। द सीज वाटर एंड द ओशियन वाटर इज़ अनफिल्ड फॉर ड्रिंकिंग। तो ये बहुत ही अनफिट होता है ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए अच्छा नहीं होता है। बिकॉज इट इज़ साल्टी, ये बहुत ही कैसा होता है, साल्टी होता है, नमकीन होता है, क्योंकि इसमें कुछ जो सॉल्ट के पदार्थ हैं वो उसमें मिले रहते हैं। वट इज़ इट कैन बी प्यूरिफाइड एंड मेड ड्रिंकेबल। तो इसको प्यूरिफाइड करके, इसको हम प्यूरिफाइड कर कर इसको पीने योग्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज। तो अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज क्या हैं वो देखेंगे। एज एक्सप्लेन ईयरली सम ऑफ द रेन वाटर स्वीप्स इनटू द ग्राउंड। तो कुछ जो वाटर है हमारा, जो वर्षा का पानी है वो स्वीप्स हो जाता है, समाहित हो जाता है इन द ग्राउंड। जो ग्राउंड है हमारा, अर्थ है, उसके नीचे चला जाता है रिसकर। इट पासेज थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल। तो ये किसको पास करता है, सॉइल की जो लेयर होती है उसको पास कर देता है, पार कर जाता है। सब सॉइल्स, कुछ सब सॉइल्स होती हैं उसको पास कर जाता है, उसको पार कर जाता है। और एंड उसके बाद क्या रहता है, पोर्सेस ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स के पोर्सेस से भी वो चला जाता है। और देन उसके बाद ये एक जगह पर कलेक्ट हो जाता है, जिससे कि जो वाटर सोर्सेज हैं ग्राउंड के अंदर भी बन जाते हैं। दिस वाटर गेट्स फिल्टरेड इन द पोर्सेस। तो ये जो पोर्सेस हैं उनके माध्यम से बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी लेयर्स के बाद वो नीचे जमा हो जाता है, वो प्योर हो जाता है, बहुत ही शुद्धतम रूप में मिलता है। इट इज़ drawn up on the surface of the earth through wells, ट्यूबवेल्स एंड हैंडपम्प्स। तो इसे हम जो अर्थ का सरफेस है उसको, उस पर किस चीज़ से, किस माध्यम से हम इसको लाते हैं, ड्रॉन करते हैं, उसको खींचते हैं। तो वेल्स होते हैं जो हमारे कुएं होते हैं, उनके माध्यम से ट्यूबवेल्स एंड हैंडपम्प्स के थ्रू हम इस वाटर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट है वेल। वेल वाटर इज़ सेफ ऑफ ड्रिंकिंग। तो जो वेल का वाटर होता है, कुएं का पानी होता है, वो कैसा होता है, पीने के लिए सेफ होता है, सुरक्षित होता है। इट इज़ प्रोबेबली द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ टेकिंग अंडरग्राउंड वाटर। तो ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको आसानी से बाहर निकाल देता है, उससे आसानी से लिया जा सकता है उस वाटर को। द वाटर फ्रॉम्स द वेल्स इज़ टेकन आउट बाय यूजिंग अ रोप्स एंड अ बकेट। तो एक बकेट के थ्रू और रोप्स के थ्रू, रस्सी के माध्यम से आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं, उसके पानी को, वाटर को। वेल्स आर मोस्टली फाउंड इन द विलेजेस। तो मोस्टली कहाँ पर मिलते हैं, जो गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहाँ पर वेल्स पाए जाते हैं। दे शुड बी कवर्ड। और ये कैसे होते हैं, कवर्ड होते हैं, उन्हें कवर्ड रखना चाहिए ताकि बाहर से धूल मिट्टी उसमें ना जा सके। द वाटर फ्रॉम द अनकवर्ड वेल्स इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो जो ऐसे वेल्स हैं, ऐसे कुएं हैं जो ढके नहीं हैं, तो उनका जो पानी है वो पीने योग्य नहीं होता है, सुटेबल नहीं होता है। उसमें बहुत सारे इंसर्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमें बीमारियां हो सकती हैं, डिसीज़ हो सकती हैं। तो ऐसे पानी को हमेशा हमें वेल्स को कैसा रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। नेक्स्ट है ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल जो करंट सोर्सेज हैं, तो ट्यूबवेल उसमें आता है। ट्यूबवेल इज़ अनदर गुड मेथड टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर से प्राप्त करने के लिए, पानी प्राप्त करने के लिए कौन सा सोर्स है, बहुत ही अच्छा सोर्स है ट्यूबवेल। इट वर्क्स विथ द हेल्प ऑफ अ पावरफुल मोटर। तो ये एक पावरफुल मोटर से वर्क करता है। द मोटर विथ द हेल्प ऑफ अ
फैन एक्सट्रैक्ट्स हग अमाउंट्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो जो वाटर होती है वो बहुत ही हग मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को एक्सट्रैक्ट करती है, खींचती है। उसमें फ़ैन लगा हुआ रहता है, उसका जो मोटर का फ़ैन है वो जितना अच्छे से वर्क करता है उतना ही पानी हम उसको निकाल सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन द क्रॉप्स। तो जो हमारी फसल है, क्रॉप्स है, उसको वाटरिंग करने के लिए इरिगेशन यानी हम जो पानी देते हैं खेतों में उसके लिए यूज़ करते हैं इसका, ट्यूबवेल्स का। इफ़ द वाटर इज़ ऑफ सफिशिएंट गुड क्वालिटी, तो ये बहुत ही गुड क्वालिटी का और सफिशिएंट होता है हमारे लिए फॉर ड्रिंकिंग। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो इस वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पस से भी यूज़ करते हैं। और हम इरिगेशन यानी जो हमारे खेतों में पानी लगता है उसके लिए भी इस वाटर सोर्स का यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल्स का। नेक्स्ट है हैंड पम्प्स। तो ये हैंड पम्प्स भी हमें देखने को मिलता है। अ हैंड पम्प रिक्वायर्स मैन पावर टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर। तो इसमें मैन पावर लगती है, मीन्स हम जब हैंडपम्प चलाएंगे तभी हमें पानी मिलेगा। इट हैज़ आ हैंडल। तो इसमें एक हैंडल होता है विच नीड्स टू द पल्ड अप। तो उसको पल्ड अप करते हैं उसको, एंड पुस्ड डाउन। तो उसको उठाते हैं और पुस्ड डाउन करते हैं, पल्ड अप करते हैं और पुल्ड अप करते हैं एंड पुस्ड डाउन करते हैं। तो उससे उसका पानी जो है वो बाहर निकल आता है। दिस प्रोसेस ब्रिंग द वाटर आउट। इस वजह से पानी बाहर आने लगता है। वी कैन गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर इफ़ द वोरिंग पाइप। तो जो वोरिंग पाइप है गोज़ डीप इनटू द ग्राउंड। तो ये बहुत ही सेफ़ वाटर होता है क्योंकि इसमें जो बोर है वो बहुत ही नीचे ग्राउंड में होता है, जिससे कि हमें वाटर कैसा मिलता है, बहुत ही सेफ वाटर मिलता है। आपको पिक्चर्स बनी हुई हैं, इनमें आपको क्या करना है, लोकेट दिस पिक्चर्स, राइट हाउ द पीपल्स आर यूजिंग वाटर। तो ये जो पीपल है वो क्या वर्क कर रहे हैं वो आपको बताना है यहाँ पर। तो फर्स्ट जो बॉय है वो क्या कर रहा है, वाटर ड्रिंकिंग कर रहा है। नेक्स्ट जो लेडी है वो अपने क्लॉथ्स को वॉश कर रही हैं और कुकिंग में भी वाटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुकिंग वाली जो लेडी है वो कुकिंग में वाटर का यूज़ कर रही है। वॉथ में भी हम नहाने के लिए भी पानी का यूज़ करते हैं। और जो नेक्स्ट है वो वाटरिंग कर रही है, जो गर्ल है वो प्लांट्स को वाटरिंग कर रही है। और नेक्स्ट जो है इरिगेशन, मीन्स जो हमारा खेतों में पानी लगता है उसको हम इरिगेशन कहते हैं। तो आप इसमें इरिगेशन फिल कर देंगे। और नेक्स्ट जो हमारी फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें भी वाटर का यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये पिक्चर्स बनी हुई दी हैं। नेक्स्ट है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल का क्या सिस्टम है वो हम देखेंगे। द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। तो जो हमारी पृथ्वी है वो किससे कवर्ड है, पानी से कवर्ड है। हाउएवर ऑलमोस्ट 97% ऑफ इट इज़ सॉल्ट वाटर फाउंड इन द ओशियन। तो 97 जो पानी है, 97% जो वाटर है वो कैसा है, सॉल्टी है, उसे हम पी नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट ड्रिंक सॉल्ट वाटर और use it for crops because of the salt cannot contact। तो जो हमारे क्रॉप्स हैं, हमारी खेती के जो क्रॉप्स होते हैं उनके लिए भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ताकि क्योंकि वो उसमें जो किसके कांटेक्ट में ना आए, सॉल्ट के कांटेक्ट में ना आए। वी कैन रिमूव सॉल्ट फ्रॉम ओशियन वाटर। तो ओशियन वाटर का हम सॉल्ट रिमूव नहीं कर सकते हैं, बट द प्रोसेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, खर्चीली होती है। अर्थ्स वाटर इज़ ऑलवेज इन मूवमेंट एंड द वाटर साइकिल।
तो जो अर्थ वाटर है वो एक प्रोसेस से चलता है जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, ऑल्सो नो एज द हाइड्रोलॉजी। तो इसको हाइड्रोलॉजी के नाम से भी हाइड्रोलॉजिक साइकिल के नाम से भी हम जानते हैं, ऑल्सो नो एज हाइड्रोलॉजिक साइकिल। डिस्क्राइब्स द कंटिन्यूस movement of water on above and below the surface of the earth। तो जो वाटर है वो अर्थ पर आता है और उससे एवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, फिर वापस आता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। द हीट ऑफ द सन हीट्स अप द सरफेस वाटर। तो वाटर की जो सरफेस है उस पर बहुत ही ऊष्मा छोड़ता है, हीट छोड़ता है। जो सूरज की किरणें हैं वो बहुत ही उससे जो वाटर है वो कैसा हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। ड्यू टू दिस हीट सम ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स। तो इस वजह से कुछ वाटर कैसा होता है, कुछ पानी कैसा हो जाता है, जो वाटर वेपर्स हैं उनमें चेंज हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। तो इसको क्या कहते हैं, एवेपोरेशन कहते हैं। व्हेन द वाटर वेपर्स मूव अप इन द एयर। और जो हमारे वाटर वेपर्स हैं वो एयर के साथ उड़ने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। दे कूल एंड कंडेंस एंड बिकम्स क्लाउड्स। और जो उड़कर ऊपर आसमान में पहुंचकर क्लाउड्स में चेंज हो जाते हैं। वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम these clouds in the form of snow और लिक्विड। तो जब वर्षा होती है तो किस फॉर्म में होती है, या तो स्नोफॉल होती है या लिक्विड फॉर्म में होती है। और इस तरह से वो जो पानी इवेपोरेट हुआ था, जिसके वाटर वेपर बन गए थे, वो वापस अर्थ पर आ जाता है। ऑन रीचिंग द अर्थ सरफेस और वाटर बॉडीज अगेन दिस वाटर हीट्स अप बिकॉज ऑफ द सन्स रेज। तो सन्स रेज के माध्यम से फिर से ये एवेपोरेट हो जाता है। एवेपोरेट एंड begin to rise up through the air to form clouds। और फिर से क्लाउड्स में चेंज हो जाता है। थस दिस साइक्लिंग। और ये इस प्रोसेस को, जैसे कि वाटर हमारा इवेपोरेट हो रहा है और फिर आसमान में चला जाता है, फिर बारिश के रूप में अर्थ पर आ जाता है, अर्थ सरफेस पर आ जाता है, और ये साइकिल निरंतर चलती रहती है, ये प्रोसेस। तो इसे क्या कहते हैं, थर्स दिस साइक्लिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो इसको हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। इट इज़ एन ऑनगोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये ऑनगोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑनगोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन जो जल प्रदूषण भी कहते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन किस वजह से होता है, क्या क्या रीज़न है, वो हम इसमें देखेंगे। वाटर पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड टुडे। तो वाटर पॉल्यूशन एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में देखने को मिलती है। इट हैज़ एन एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन बोथ द एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। तो ये बहुत ही हानिकारक है हमारे लिए, और एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ही गलत प्रभाव पड़ते हैं, इससे बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ते हैं एनवायरनमेंट और जो ह्यूमन हेल्थ है, या फिर जो भी लिविंग बींग्स हैं उन पर भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो हमारी एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ही इससे प्रभावित होती है। दिस सोर्सेज प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज़ नॉट ओनली serious for the present days but it is also getting worse
ऑन अ रेगुलर डे बाय डे बेसिस। तो ये ना केवल प्रदूषित हो रहे हैं बल्कि वो समाप्त भी होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं डे बाय डे, दिन दिन प्रतिदिन ये ख़त्म होते जा रहे हैं। टुडे वाटर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। तो जो वाटर है वो किस वजह से प्रदूषित हुआ है, पानी कैसे प्रदूषित हुआ है, उसके रीज़न हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है मैनी पीपल्स लिविंग इन विलेजेस वॉश देयर क्लॉथ्स एंड थ्रो हाउसहोल्ड वेस्ट मटेरियल्स इन वाटर बॉडीज़। तो वाटर बॉडीज़ में जो भी वाटर सोर्सेज होते हैं उनमें जो विलेजेस के लोग होते हैं वो ज़्यादातर वो क्या करते हैं, अपने क्लॉथ्स को और जो भी एनिमल होते हैं उनको उसमें नहला देते हैं, अपने क्लॉथ्स को वॉश कर देते हैं और जो भी हाउस होल्ड वेस्ट मटेरियल है वो उसमें फेंक देते हैं, जिस वजह से भी हमारा जो वाटर सोर्सेज हैं वो कैसे हो जाते हैं, पॉल्यूटेड हो जाते हैं। इन सिटीज़ मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज रिलीजेस पॉइजनस केमिकल एंड वेस्ट इनटू रिवर्स। तो जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनसे निकलने वाला जो कचरा होता है पॉइजनस होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है और वो कहाँ पर जाकर मिल जाता है, नदियों में जाकर मिल जाता है। इससे भी वाटर पॉल्यूशन फैलता है। इन विलेजेस पीपल वॉथ देयर कैटल्स इन पाउंड्स लेक्स एंड रिवर्स रिजल्टिंग इन वाटर पॉल्यूशन। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि जो कुछ लोग होते हैं विलेजेस के वो क्या करते हैं कि अपने जो पालतू जानवर होते हैं कैटल्स होते हैं उनको उसमें नहला देते हैं और जिस वजह से हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं वो वाटर बॉडीज़ हैं वो पॉल्यूटेड हो जाती हैं। टुडे वाटर पॉल्यूशन इज़ द greatest problem which can easily cause harmful effect to the entire इकोसिस्टम। तो पूरे जो समस्त इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत ही हार्मफुल है, हानिकारक है। जो वाटर पॉल्यूशन है हमारा जो जल प्रदूषण है उसकी वजह से हमारी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अनबैलेंस्ड होता जा रहा है और हमारी जो बहुत सारी डिसीज़ भी इस वजह से हो जाती हैं। Dead animals and wildlife sanctuaries is not a new headline coming from the reason of drinking water pollution along with air and water pollution। तो एयर वाटर पॉल्यूशन और जो वाटर पॉल्यूशन है एंड एयर पॉल्यूशन है इसकी वजह से जो कुछ एनिमल्स हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उनका भी जो उनको भी खतरा हो गया है, वो उनका जीवन खतरे में आ गया है, बहुत ही हार्मफुल है सभी के लिए। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजंस ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया। इसी प्रकार हमारे इंडिया में भारत में मैनी डिसीज़ सच एज हेपेटाइटिस। तो इस वजह से हेपेटाइटिस जो हमारा पीलिया होता है हेपेटाइटिस ऑल्सो गेट ट्रांसफॉर्म्ड बाय दिस डीड एनिमल्स। तो हमारी इंडिया में बहुत सारी डिसीज़ेज़ इस वजह से फैलती हैं। जो एनिमल्स हैं डिसीज़ एनिमल्स हैं जो उसमें डाल दिए जाते हैं वाटर सोर्सेज में फेंक दिए जाते हैं, उनकी वजह से हमें जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं। थस टू स्टॉप सच प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया मेजर स्टेप्स। तो इसमें हमें इसे रोकने के लिए जो वाटर पॉल्यूशन है उसको रोकने के लिए हमें कुछ मेजर स्टेप्स उठानी होंगी, कुछ कार्य करने होंगे। एंड मेजर्स टू कंट्रोल इट मस्ट वी टेकन क्विकली। तो इसलिए हमें जो वाटर सोर्सेज हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, इन्हें पॉल्यूशन से बचाना है, इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। द प्यूरिफिकेशन इज़ डन इन लार्ज फिल्ट्रेशन प्लांट्स बिकॉज वाटर हैज़ टू बी
supply to an entire town and cities। तो वाटर को स्वच्छ करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सभी जो विलेजेस हैं, टाउन है, सिटी हैं, उनको इसका सप्लाई करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड्स में आते हैं वाटर, क्योंकि वाटर के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जनरली क्लोरीन इज एडेड टू वाटर टू किल द जर्म्स एंड बैक्टीरियाज। तो जनरली जो क्लोरीन की गोलियां होती हैं, क्लोरीन को ऐड कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है वाटर में, जिससे बैक्टीरिया और जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये इसको क्लीन करने का एक सोर्स है, जो क्लोरीन है वो मिलाया जाता है। यूज़ वाटर फिल्टर्स एंड बॉयल द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। तो हमें जो वाटर फ़िल्टर है उसका यूज़ करना चाहिए, और या अगर वाटर फ़िल्टर हमारे पास नहीं है तो हम उसको बॉइलिंग करके, मीन्स उसको उबाल कर पानी पीना चाहिए। वी शुड बॉयल द वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स एज इट किल्स द जर्म्स इन इट। तो इसके जो जर्म्स हैं और जो भी कीटाणु हैं वो उसके ख़त्म हो जाएं, उतना ही हमें उसको बॉयल करना चाहिए, उबालना चाहिए। वी शुड स्टोर द वाटर इन क्लीन कंटेनर। और बहुत ही साफ़ सुथरे जो क्लीन कंटेनर हैं, जो भी हमारे बर्तन हैं पानी के, वो कैसे होने चाहिए, साफ़ सुथरे होना चाहिए। डू नॉट टच द वाटर विथ डर्टी हैंड्स। तो हमें वाटर को गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। डू नॉट टच द वाटर विथ डर्टी हैंड्स। टुडे मैनी वाटर प्यूरिफायर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। तो आजकल हमें बहुत सारे प्यूरिफायर्स मिल जाते हैं मार्केट में, आप सभी देखते हैं। दीज प्यूरिफायर्स आर पॉपुलर nowadays among the public। तो बहुत सारे लोग इनका यूज़ करते हैं। हाउ टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं, वो देखते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन। तो कुछ यहाँ पर सेवरल वेज दिए हुए हैं, आसान तरीके दिए हुए हैं, जिससे हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। अवॉइड थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इन ड्रेन्स और रिवर्स। तो हमें जो हमारा कचरा है, घर से निकलने वाला जो गार्बेज है, उसको रिवर्स में, वाटर सोर्सेज में जाने से या डालने से बचना चाहिए, रोकना चाहिए। डू नॉट अलाउज वाटर टू स्टैगनेट इन योर एरिया। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपकी जो भी एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा आप उसको रोक सकते हैं। अवॉइड डंपिंग और प्योरिंग ऑफ हार्मफुल वेस्टेज ऑफ फैक्ट्रीज इनटू और नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। तो जो फैक्ट्रीज़ होती हैं जिनसे हार्मफुल वेस्ट निकलता है, ऐसी फैक्ट्रीज़ को वाटर सोर्सेज से दूर बनाना चाहिए। तो इस वजह से हम वाटर पॉल्यूशन से बच सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन आपको यहाँ पर दोबारा दिया है, ये हमने पढ़ लिया था वाटर पॉल्यूशन क्या है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, वाटर पॉल्यूशन हमारा हो गया था। वेज ऑफ प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन। तो जो वाटर सोर्सेज हैं उनको संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, वो हम देखेंगे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर कुछ तरीके बताए हैं जिनसे हम वाटर पॉल्यूशन से बच सकते हैं। Pupils should be educated not to extract in the open। तो जो वाटर पॉल्यूशन है वो किस वजह से होता है, जो कुछ लोग होते हैं वो
ओपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो एजुकेटेड लोग हैं वो ओपन एक्सट्रैक्ट नहीं बचते हैं उससे। टॉयलेट शुड बी मेड फार ऑल अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर। तो जो टॉयलेट होती हैं, टॉयलेट रूम्स होते हैं, उसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन को बचाया जा सकता है। डू नॉट वॉश क्लॉथ्स एंड यूटिल अटेंशिल्स। तो आपको यहाँ पर बर्तन को उसमें नहीं धोना है नियर आ सोर्स ऑफ वाटर। तो आपको वाटर सोर्स में कपड़े और आपके जो भी यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उन्हें वहाँ पर साफ़ नहीं करना है, नहीं धुलना है। डू नॉट ऑलवेज ड्रिंक वाटर टू कलेक्ट नियर वेल्स एंड पाउंड्स। दिस वाटर ब्रीड्स मस्क्यूटोज। तो आपको जो ओपन वेल्स होते हैं, ड्रिंक सोर्सेस होते हैं, डू नॉट ऑलवेज ड्रिंक वाटर टू कलेक्ट नियर वेल्स एंड पाउंड्स। तो ऐसे जो पाउंड्स होते हैं जो ओपन हैं, उनसे हमें उनके वाटर को ड्रिंकिंग में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें मस्क्यूटोज रहते हैं। डू नॉट डंप और प्योर हार्मफुल वेस्टेज फ्रॉम होम्स और फैक्ट्रीज इनटू और नियर आ सोर्स ऑफ वाटर। तो ये हमने पहले भी रीड कर लिया है, तो ये दोबारा रिपीट हुआ है, इसमें रिपीट किया गया है ये। तो हमें जो हार्मफुल वेस्ट है वो फैक्ट्रीज से निकलने वाला है या हमारे होम से निकलने वाला है, घरों से निकलने वाला है, उसको पानी के जो सोर्सेज हैं उनमें जाने से रोकना चाहिए, बचना चाहिए, जिससे कि हमारे वाटर सोर्सेज कैसे रहें, अनपॉल्यूटेड रहें, पॉल्यूशन से बच सकें। ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ पर आपको ड्रिंकिंग वाटर कौन सा होता है उसकी डेफिनेशन दी हुई है। वाटर contain many diseases germs like bacteria, protozoa एंड वायरस। तो जो वाटर है उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हानिकारक तत्व कंटेंट रहते हैं, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस। दिस प्रोड्यूस सीरियस डिसीज़। तो इनसे बहुत ही सीरियसली, बहुत ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं इन मैन एंड अदर एनिमल्स। और एनिमल और जो मैन है, ह्यूमन बीइंग है, उनमें से डिसीज़ होती हैं। सो वी मस्ट टेक सुटेबल मेजर्स टू टेक देम आउट ऑफ वाटर। तो हमें जब भी वाटर लें, पानी पिएं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा साफ़ सुथरा स्वच्छ पानी पिएं। Drinking water should come from a clean source, like the water works in a town. Here the water is purified by using chemical like chlorophyll विच किल्स ऑल जर्म्स। तो क्लोरोफिल के यूज़ से हमें क्या होता है, जो वाटर के सभी जो जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हमें क्लोरोफिल का यूज़ करना चाहिए। इफ़ वी हैव टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ वेल, इट शुड बी प्यूरिफाइड बाय एडिंग पोटेशियम तो इसमें पोटेशियम ऐड कर भी हम इसको पोटेशियम परमागैनेट, जो पोटेशियम परमागैनेट से, या फिर हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, क्लोरीन, इसमें यूज़ कर इसको प्योर कर सकते हैं। नोइंग मोर में दिया है, व्हेन एवर देयर इज़ एनी डाउट इट इज़ safest to while drinking water. Most germs are destroyed by prolonged heating। तो जो हम अगर हमें कोई भी आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको पानी पी रहे हैं आपको ऐसा लगता है कि ये अनसेफ वाटर है, तो आप उसको बॉयल कर सकते हैं, जिससे कि उसके सारे जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर
फॉर 20 मिनट्स इन एनॉक टू किल जर्म्स। तो 20 मिनट बहुत ज़्यादा होती हैं किसी भी जर्म्स को, कोई भी जर्म्स को ख़त्म करने के लिए। तो आपको 20 मिनट तक उसको बॉयल करना है। द वाटर शुड दैम बी स्टोर्ड इन क्लीन वेसल्स। तो हमें कैसे साफ़ सुथरे बर्तनों में वाटर को रखना चाहिए। सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। तो आपको यहाँ पर वाटर को कैसे यूज़ करना है वो दिया है। द फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी फॉलोड टू सेव ड्रिंकिंग वाटर। फर्स्ट है वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन वेसल्स। तो आपको सबसे पहले बहुत ही मोस्टली फर्स्ट क्या ध्यान रखना है कि आपको साफ़ सुथरे बर्तनों में आपको पानी को रखना है। दिस वेसल्स मस्ट बी प्लेस्ड एट क्लीन प्लेस। और इसको कैसे क्लीन प्लेस पर साफ़ सुथरी जगह पर आपको इनको रखना है। यूज़ क्लीन हैंड एंड क्लीन ट्यूबलर्स टू डिप इनटू द ड्रिंकिंग वाटर। तो आपको कैसे साफ़ सुथरे ट्यूबलर्स का यूज़ करना है जिससे कि इसमें कुछ भी जर्म्स इंसर्ट ना हो। द वेसल्स मस्ट बी कवर्ड विथ लाइट्स। तो आपको इनको कवर्ड करके रखना है। नेवर पुट योर हैंड्स इनटू ड्रिंकिंग वाटर। और आपको अपने हाथों को इनमें नहीं डालना है जिससे कि जो हमारे वेसल्स हैं वो गंदे ना हो, किसी भी प्रकार के जर्म्स उसमें इंसर्ट ना हो। नेक्स्ट है अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर। तो आपको क्या करना है, जो वाटर है उसको बर्बाद करने, वेस्टेज करने मतलब उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास वाटर लिमिटेड है और दिन ब दिन वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है जिस वजह से हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। वाइल टेकिंग वाटर ऑफ फॉर ड्रिंकिंग डोंट वेस्ट वाटर। जब भी हम पीने के लिए पानी यूज़ करें तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही पानी यूज़ करें जितना हमें पीना है, ड्रिंकिंग करनी है। वी शुड मेक इकोनॉमिक यूज़ ऑफ वाटर वाइल वॉशिंग और वॉशिंग क्लॉथ्स। तो वी शुड मेक इकोनॉमिक यूज़ ऑफ वाटर वाइल वॉशिंग और वॉशिंग क्लॉथ। तो कुछ लोग कपड़े धोने का कार्य करते हैं जिससे उन्हें पैसे मिलते हैं, तो ये इकोनॉमिकल यूज़ हो गया वाटर का। टर्न ऑफ द वाटर टैप आफ्टर यूज़। तो जब भी आप वाटर का यूज़ कर लें तो उसको टर्न ऑफ, जो उसकी पाइप है, टैप है, उसको ऑफ़ कर दें, बंद कर दें जिससे कि पानी फालतू वेस्ट ना हो। गेट द लीकिंग पाइप्स रिपेयर्ड इमीडिएटली। तो जो भी पाइप क्या हो गए हैं लीक, जिसमें लीकेज आ गई है, किसी वजह से रिसाव आ गया है, तो उनको इमीडिएटली जल्द से जल्द उनको रिपेयर करवाएं। ट्राई टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि जो वाटर पॉल्यूशन है उसको कैसे रोक सकते हैं, वो हम उसको बचाएं, पानी को अच्छे से सेफ रखें। ट्राई टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन को होने से हम रोकें, ये हमारा हमें क्योंकि वाटर हमारी बेसिक नीड है इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो आप सभी ऐसा कर सकते हैं, वाटर को अच्छे से बचा सकते हैं। ओके, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।